अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अली हसनैन और आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में मुकम्मल बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों तक ऐसी अच्छी वीडियोस पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी बाह के पास समंदर के किनारे इलाही नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों को इस तरह इम्तिहान में लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया, मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियाँ आते थे और दूसरे दिनों में नहीं आते थे। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बताया कि समंदर से कुछ नालियाँ निकालकर खुशकी में चंद हाउस बनाओ और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के ज़रिए मछलियाँ हाउस में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और इस दिन उनका शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ो। और उन लोगों को ये शैतानी हीला बास पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और हौज़ों में मुकीद होंगे तो ये उनका शिकार होगा। तो हफ्ते के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। उस मौके पर इन यहूदियों के 3 ग्रोह हो गए। नंबर 1, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार करने से शैतानी हीले से मना करते थे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से बाज रहे। नंबर 2, और कुछ लोग ऐसे थे कि इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहें, दूसरों को मना ना करते थे बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग इस कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सज़ा देने वाला है। नंबर 3, और कुछ वो सरकश व नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की अलानिया मुखालिफत की और शैतान की हीलेबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाले जमात ने कहा कि अब हम इन मुसीबतकारों से कोई मेल मिलाप नहीं रखेंगे। चुनांचे उन लोगों ने गांव को तकसीम कर दिया, दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदो रफत का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वाले पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि सब बंदरों के सूरत में बदल गए हैं। अब लोगों ने उन मुजरिमों के दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते और उनके पास आकर कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो ज़ार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वाले जमात को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके। यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गुरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। इस वाक़े का अजमली बयान तो सूरतुल बकरा के इस आयत में है। तर्जुमा, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर। और मुफसिल वाक़या सूरतुल आराफ में है जिसका तर्जुमा ये है, और उनसे हाल पूछो उन बस्ती का कि दरिया किनारे थी जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ते के दिन उनकी मछलियाँ पानी पर तैरते उनके सामने आते और जो दिन हफ्ते का ना होता नहीं आते। इस तरह हम उन्हें आजमाते थे उनकी बेहुक्मी के सबब। और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या उन्हें अजाब देने वाला है, बोले तुम्हारे रब के हुजूर माजरत को और शायद उन्हें डर हो फिर जो वो भुला बैठे। जो नसीहत उन्हें हुई थी हमने बचा लिया। वो जो बुराई से मना करते थे और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा बदला उनका। फिर जब उन्हें ने नमाज के हुक्म से सरकशी की हमने उनसे फरमाया हो जाओ बंदर।
दोस्तों, असहाब इलाही की इस दिल दहलाने वाले वाक़े में हर मुसलमान के लिए बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान है। काश इस वाक़े से मुसलमानों के कुलूब में खौफ खुदाबंदी की लहर पैदा हो जाए और वो अल्लाह और रसूल की नाफरमानों की पगडंडियों में भटकने से मुंह मोड़कर सिरात मुस्तकीम शाहिरा पर चल पड़े और दोनों जहानों की सरबुलंदियों से सरफराज होकर इज़्ज़त व करामत की सल्तनत के ताजदार बन जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।